सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। रेवासा पीठ रामानंद संप्रदाय का द्वाराचार्यों की पीठों में प्रथम स्थानीय पीठ है। यहाँ पर संवत 1553 में और या 1570 में दो प्रकार के संवत मिलते हैं। गलता गद्दी से चलकर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा ग्राम में पधारे और यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी में खारा पानी है। गांव वालों ने महाराज को कहा, महाराज यहाँ तो रहने लायक जगह नहीं है। उस समय अग्रदेवाचार्य जी ने अपना चिमटा गाड़ करके मीठे पानी का स्रोत निकाल दिया। आज भी वह कुआं पीठ के पश्चिम भाग में स्थित है। इस घटना को सुनकर तत्कालीन बादशाह अकबर महाराज के दर्शन के लिए पधारा। महाराज जी उस समय दातून कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि अग्रदेवाचार्य जी कौन है। उन्होंने कहा कि कोई काम है क्या, मिल जाएंगे। तब तक उनके साथ आया हुआ एक फ़कीर जिसने उस कुआं के ऊपर चद्दर डाल करके प्राणायाम का कुछ विधि जानता था, एक बिलांद ऊपर उठ करके उसने नमाज पढ़ ली। इस दृश्य को देख करके अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपनी सिद्धियों का परिचय देकर के लगभग 100 फुट ऊपर विराजमान हो गए और कमंडल से कहा, पानी लेकर आओ। कमंडल पानी लेकर आया, स्नान किया, वहीं पर ध्यान लगा के बैठ गए। अकबर के बादशाह से कहा, भाई तुम्हारे पास फ़कीर में कोई ताकत हो तो अब हमारे बराबर तक आए। अंत में बादशाह ने हाथ जोड़ लिया और बोले, महाराज मैं कुछ सेवा करूँगा। ये जो गोरियां गांव है हाईवे में, ये हमारे रेवासा पीठ की गौर थी, गाय का आश्रय स्थल। कालांतर में अपभ्रंश होकर के गोरियां नाम पड़ गया। एक बार जयपुर के महाराजा मान सिंह अपने 10,000 सैनिकों के साथ कहीं से लौटे थे। यहाँ रेवासा के खेतों में रुके। उस ज़मीन को आज भी गांव वाले पड़ाव कहते हैं। महाराज का दर्शन करने के लिए राजा आए। नाभाजी महाराज से कहा कि दर्शन कराओ। महाराज तो ऐसे अद्भुत संत थे कि जो 1 मिनट भी भगवान का नाम बंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि राजा के आने से आधा घंटा भगवान नाम का व्यवधान होगा, इसलिए वो मिलने नहीं आए। बगीचा में ध्यान लगा कर बैठ गए। बहुत देर के बाद राजा मान सिंह जब वहाँ गया, ऐसी उनकी निरभिमानता, ऐसी उनकी भगवत भक्ति को देख करके राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और महाराज से प्रार्थना किया। उसी समय जयपुर के लिए सत्संग करने के लिए नाभाजी महाराज को जयपुर लेकर गए। जयपुर में के विद्वानों ने नाभाजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो उसको आपने व्यास गद्दी पर बैठा दिया, कथा सुनते हो। उस समय नाभाजी महाराज ने राजा के सामने ये बात कही कि पीपल का पेड़ अगर घूर में उग जाता है तो भी वो प्रणम्य होता है। तुलसी का वृक्ष अगर घूर में उग जाता है तो भी वो प्रणम्य होता है। इसीलिए जाति के फंदन में न पड़ करके जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो वहाँ से लेना चाहिए। सारे विद्वान चुप हो गए। कालांतर में
जयपुर के राजा गलता के शिष्य बनते थे और जयपुर की रानियां रेवासा पीठ की शिष्य बनती थी। यहाँ पर भक्तमाल की रचना हुई है। रामचरितमानस और भक्तमाल दोनों समकालीन ग्रंथ हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना के प्रसंग में अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे। जो फोटो सामने आपके विराजमान है, वहाँ मानसी सेवा में व्यस्त थे। किसी भक्त की नौका समुद्र के तूफान के चक्कर में आ गई। उस भक्त ने महाराज को याद किया और कहा, महाराज यदि मेरी संपत्ति बचेगी तो मैं ठाकुर सेवा में अपना धन लगाऊंगा, नहीं तो यह नौका भी जाएगी और मैं भी जाऊंगा। उस समय अग्रदेवाचार्य जी ने मानसी सेवा बंद करके उस भक्त के संकट को दूर करने के लिए मानसी रूप से समुद्र के तट पर पहुंच गए। नाभाजी महाराज अग्रदेवाचार्य जी महाराज को, गुरु महाराज को पंखा झल रहे थे और उन्होंने अपने पंखे से ही तूफान की दिशा को बदल दिया और गुरु महाराज से कहा कि ठाकुर जी माला पहनने के लिए अपना सिर नीचे किए हुए हैं, कृपया इनको माला पहनाओ, आपके उस भक्त का कष्ट दूर हो चुका है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अग्रदेवाचार्य जी बोले कि भाई, अगले ने मुझे याद किया और तुमने मेरी हृदय की बात, नाभि की बात जान ली, इसलिए तुम्हारा आज से नाम नारायण दास की जगह नाभा दास रहेगा। और अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दिया कि तुमको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए आज तक जितने भक्त हुए हैं अपनी दिव्य दृष्टि से आप उनके चरित्रों को देख सकोगे और उनकी भक्तों की माला बना करके ठाकुर जी को धारण कराओ। ये जो आपके सामने 1100 भक्तों की ये नामावली छपी हुई है, गद्दी में लगा हुआ है। इन 1100 भक्तों का श्री नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल में इनके चरित्रों का वर्णन किया है। और अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल को पढ़े बिना जीवन में भक्ति नहीं आ सकती। और इसलिए अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी में श्री नाभाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा भंडारा किया। उन दिनों तुलसीदास जी भी वृंदावन में विराजमान थे। उस भंडारे में कहीं जाते नहीं थे तुलसीदास जी, किंतु नाभाजी के भंडारे में जाने के लिए उद्यत हो गए। पंगत करीब करीब परोसी जा चुकी थी। तुलसीदास जी सबसे पीछे बैठे थे। परोसने वाले ने कहा, बाबा जी तुम्हारा पत्तल कहाँ है, तुम्हारा पात्र कहाँ है? उन्होंने संतों की जूती में कहा, इसी में खीर डाल दो। वो बहुत नाराज हुआ कि कैसे साधु हो जो जूता में खीर मांग रहे हो। नाभाजी से शिकायत किया तो नाभाजी समझ गए कि निश्चित रूप से दीनता का एक पराकाष्ठा का कोई संत आया हुआ है। और जाकर के उन्होंने जब पूछा, तुलसीदास जी का परिचय हुआ, चरण को पकड़ लिया नाभाजी ने और भक्तमाल का जो सुमेरु था, तुलसीदास जी महाराज को अपने भक्तमाल का सुमेरु बनाया। और तुलसीदास जी महाराज के मिलन के बाद उनका जो नाभाजी महाराज का जो गुरु स्थान रेवासा पीठ है, वहाँ पर भी तुलसीदास जी को लाए। और कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जो ये पद लिखा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, इस पद की रचना तुलसीदास जी ने इसी रेवासा पीठ पर की है। रेवासा पीठ की रामानंद संप्रदाय में 11 बड़ी बड़ी द्वारा गद्दियाँ हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। पंजाब से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर
राजस्थान में रेवासा पीठ की निकली हुई गुरुगत आचार्य पीठें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। निश्चित रूप से अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने हिंदू समाज को नैतिक बल प्रदान किया, उसी प्रकार से नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल के माध्यम से जन जन तक भक्ति को अंकुरित और पल्लवित और पुष्पित किया। आज सुदामा कुटी से 4 खंडों में भक्तमाल प्रकाशित हो चुकी है। भारतवर्ष के कितने ही लोगों ने अंग्रेजी में भक्तमाल का अनुवाद किया है, उर्दू में भक्तमाल का अनुवाद किया है, संस्कृत में भक्तमाल का अनुवाद किया है, और इस प्रकार से इस रेवासा पीठ में हिंदू समाज का, भक्ति संप्रदाय का बहुत बड़ा कार्य अग्रदेवाचार्य जी के सुयोग्य से श्री नाभाजी महाराज ने किया। आज तक अग्रदेवाचार्य जी से लेकर आज तक 17 पीढ़ियाँ इस पीठ में विराजमान हो चुकी हैं। आप यहाँ पर गलता गादी की स्थापना करने वाले श्री कृष्णदास जी पहारी जी महाराज 12 वर्ष तक रेवासा पीठ में विराजे, और इस प्रकार से आज की तारीख में रेवासा पीठ में एक संस्कृत विद्यालय है तथा एक वेद विद्यालय है, जिनके माध्यम से बच्चों को निःशुल्क भोजन आवास की सुविधा है। छात्रा गुरुकुलीय व्यवस्था है। यहाँ पर 12वीं तक संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई जाती है तथा 7 वर्ष का वेदों का पाठ्यक्रम है, जिसमें यजुर्वेद का, संपूर्ण यजुर्वेद का कंठस्थीकरण यहाँ पर होता है। भगवान की कृपा है कि इस वेद विद्यालय से लगभग 25 छात्र भारतीय सेना में धर्म गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यहाँ के योग्य वैदिकों ने पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने का कार्य किया है। निश्चित रूप से जो भगवान के शास्त्रों में, सूक्तियों में ऐसा लिखा है कि भगवान के 2 कुंडल हैं। एक कुंडल का नाम गो सेवा है, दूसरी कुंडल का नाम संस्कृत सेवा है, और इसलिए जब तक किसी मठ में गो सेवा और संस्कृत की सेवा नहीं होती, वहाँ के ठाकुर जी को कुंडल विहीन ही मानना चाहिए। इसलिए रेवासा धाम में 500 की संख्या में निराश्रित गोवंश का पालन पोषण होता है, और वेद विद्यालय के माध्यम से संस्कृत की सेवा होती है। सांगोपांग रूप से जो एक पीठ का दायित्व होता है, एक पीठ का जो स्वरूप होता है, वह स्वरूप में रेवासा पीठ अपने कार्यों से हिंदू समाज को जन जागृति का काम कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।